क्यों भड़के गंभीर, रोको की बात मत करो, आईपीएल ओनर पर भी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए गुस्सा। टीम इंडिया की दक्षिण अफ्रीका पर शानदार जीत के बाद कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर पूरी तरह से भड़के हुए नजर आए। कुछ मुद्दों पर गौतम गंभीर ने अपना गुस्सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाला। क्या उन्होंने बोला आपको बताते हैं। ODI World Cup is 2 years away from now. I think it's important to stay in the present. That's more important, and it's important that young boys coming into the setup, grabbing their opportunities. आईपीएल मालिक ने दो कोच के लिए बोला और आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के जो को ओनर हैं पार्थ जिंदल, उन्होंने ट्वीट किया था, एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई इंडियन टीम के दो अलग अलग कोच होने चाहिए। तो अब इस मामले पर गौतम गंभीर ने कहा है कि भाई आईपीएल के जो मालिक हैं वो भी आकर हमें बता रहे हैं कि कैसा करना क्या नहीं करना। देखिए ठीक है, वो आईपीएल मालिक हैं, लेकिन वो एक इंडियन है ना, उनकी अपनी एक राय हो सकती है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोली गई, और ऐसे भी लोगों ने चीज़ें बोली जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। एक आईपीएल के ओनर ने भी लिखा कि स्प्लिट कोचिंग के बारे में। तो ये हैरानी की बात है, लोगों को अपने डोमेन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर किसी के डोमेन में नहीं जाते तो उनको भी हमारे डोमेन में आने का कोई राइट नहीं। साफ साफ कह दिया है गौतम गंभीर ने कि आप अपनी हद में रहिए, अपनी औकात में रहिए, हैसियत में रहिए। आप मेरे काम में टांग ना अड़ाइए, क्योंकि हम भी आपके कामों में टांग नहीं अड़ाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पार्थ जिंदल से ही जोड़ा जा रहा है, क्योंकि पार्थ जिंदल ने टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें स्प्लिट कोचिंग के बारे में कहा गया था, और गौतम गंभीर और पार्थ जिंदल के बारे में कहा जाता है कि पुराना एक विवाद भी इनके साथ है। गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वहां पर वो मीडिया को भी कहते हैं कि भाई आप जो है आपने जो भी रिपोर्ट किया, बट आपने फैक्ट्स नहीं बताए कि भाई शुभमन गिल हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। हार पर बात हुई, पिच पर बात हुई, ये नहीं दिखा कि कप्तान है जो अच्छे रन्स करके आ रहा है बीते टाइम में, ट्रांजिशन का वक्त है, तो उस पर आपने किसी ने बात नहीं करी। तो वो कह रहे कि मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देता हूं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप में से कोई भी बात ना करे। रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं गए, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि किसी ने एक बारी, किसी मीडिया ने, किसी जर्नल ने एक बारी ये नहीं लिखा कि हम जो पहला टेस्ट मैच था वो बिना कप्तान के खेले थे, जिसने दोनों इनिंग में बैटिंग नहीं करी और डिफरेंस था 30 रन। कुछ लोग तो ऐसे जिनका कोई मतलब ही नहीं मिलता बोलने का। आईपीएल के ओनर है एक, वो कहते हैं कि कोचिंग पर वो कमेंट कर रहे हैं। स्प्लिट कोचिंग को लेकर आपको याद आएगा पार्थ जिंदल का बयान था, तो ठीक है वो क्या कहा, क्यों कहा, कोई पास हिस्ट्री है, कुछ आपस के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे, उन पर तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन कितना वैलिड आप ये मानते हैं? मतलब ठीक है, एक तरफ वो कहते हैं कि एक्सक्यूजेज क्योंकि मैं नहीं देता, फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ट्रांजिशन से लेकर एक एक चीज वहां पर कह दी, तो और आज फिर कहा कि ट्रांजिशन है, कप्तान नहीं था। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये एक्सक्यूज नहीं था तो क्या था? तो जी ये उस पर कहा है उन्होंने, आज कहा, ये आज की बात है। नहीं मतलब फिर गौतम गंभीर क्या करना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि क्या कोई इस तरह का एंटाइटलमेंट, वो टाइटल मिल रहा है स्पेशली कि भाई आप ही क्रिकेट पे बोल सकते हैं या इंडियन क्रिकेट पे बोल सकते हैं या यही बातें करेंगे, इस तरह की कोई उपाधि दी जा रही है? मुझे तो नहीं लगता। एज अ फैन मैं अगर क्रिकेट देख रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं भी बात कर सकता हूँ। पार्थ जिंदल हो वो भी बात कर सकते हैं, एक पान वाला हो वो भी बात कर सकता है, एक साइकिल वाला हो वो भी बात कर सकता है, और अपनी बात रख भी सकते हैं। विराट कोहली प्लेयर ऑफ सीरीज बना है, क्या आपको उसके लिए बोलना नहीं चाहिए था? उसका नाम लेके तारीफें नहीं करनी चाहिए थी? मैं ये पूछना चाहता हूं दोस्तों आपसे, गौतम गंभीर की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने हर्षित पे बोला, शुभमन पे बोला, जायसवाल पे बोला, ठीक है यंगस्टर्स को बैक करिए, लेकिन लेजेंड्स को रिस्पेक्ट कौन देगा? क्या विराट कोहली जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, जो 3 सेंचुरी मार देता, 4 मार देता लगातार यार, ऑस्ट्रेलिया भी गिरो तो। रोहित कैसा खेला है? क्या इनको रोहित और विराट के लिए बोलना नहीं? क्या उनको भाई, क्या वो अकेले खेल रहे यंगस्टर्स, इनको मोटिवेशन नहीं चाहिए? आप कोच है, क्या समझते हैं आपके ये भैया सीनियर्स है, अपने आप हैंडल कर लेंगे? भाई उन पे और मेंटल प्रेशर है यार, उनके करियर्स लेगेसी ऑन द लाइन है, उनसे तो एक्सपेक्टेड है हर मैच में रन मारे, और वो हर मैच में रन मार रहे। यंगस्टर तो फिर भी फेल हो गया तो बोलेंगे चलो भाई अभी सीख रहा है। वो अगर फ्लॉप हो गए तो पूरी दुनिया वाले खत्म हो गया भाई। वो भी अपने ट्वाइलाइट में है करियर के भाई, उनके भी 2-3 ही साल बचे हुए हैं। टू बी प्रिसाइज 27 तो रोहित का तो लास्ट ही होगा, विराट का भी हो सकता है लास्ट ही हो। सो उनको मोटिवेशन नहीं चाहिए। अगर वो आदमी प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है, तीसरा 100 आज बाहर देता, बोलना नहीं चाहिए था कि यार विराट ने क्या बैटिंग करी है। जब ऐसी बैटिंग करता है तो दुनिया देखती है, हमारे लड़के भी जो है प्रोत्साहन लेते हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं बोला, जो मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी रिपोर्टेडली, या तो बोला तो अलग बात है भाई, लेकिन हमने तो नहीं सुना। तो ये छोटी हरकतें हैं यार, बार बार के आप दिखाना ऐसा चाहते हो कि भैया यंगस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, वो ऐसे तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जलन है ये सारी चीजें। अब सबसे पहले जो गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी एक मेन बात जो उनसे सवाल पूछा गया था, विराट कोहली और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस से भी सवाल पूछा गया था, और उनका यंगस्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो शायद फोकस गौतम गंभीर का यंगस्टर्स पर ज्यादा था कि यंगस्टर की अच्छी परफॉर्मेंस आई है, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ रहे हो, चाहे वो यशस्वी जायसवाल रहे हो, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। और अगर हम बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की भी, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी। तो डायरेक्ट
डायरेक्ट उन्होंने कोई रोहित शर्मा या विराट कोहली की तारीफ नहीं करी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल पूछे गए थे। बिल्कुल विजय रावा जी, आप सही कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ने केक खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा अगर मैं केक खाऊंगा तो मैं दोबारा से मोटा हो जाऊंगा, तो वो उन्होंने मना कर दिया केक खाने से रोहित शर्मा ने, क्योंकि उन्होंने कहा भाई केक खाऊंगा मीठा होगा तो मैं मोटा हो सकता हूं, तो उन्होंने खाने से मना कर दिया। बट एनीवेज, कल जब सवाल पूछा गया था तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की डायरेक्ट तारीफ गौतम गंभीर ने नहीं करी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा लोग कह रहे हैं कि भाई उनको तारीफ करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की, उन्होंने यंगस्टर्स की। इसके दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये चीज हो सकती है कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली प्रूवन प्लेयर्स हैं, उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि आकर माइकल वॉन सर्टिफिकेट देंगे या गौतम गंभीर सर्टिफिकेट देंगे या कोई और खिलाड़ी संजय मांजरेकर सर्टिफिकेट देंगे या कोई भी XYZ की मैं बात कर रहा हूं, इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, कोई भी सर्टिफिकेट देगा तो ही वो होंगे। दे आर प्रूवन प्लेयर्स एंड वो कोई पहली बार नहीं है कि किसी उसमें मैन ऑफ द सीरीज बने हो विराट कोहली, या पहली बार नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए और रोहित शर्मा किसी सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हो। इट्स अ नेचुरल थिंग उनके लिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और इसीलिए उनको लेजेंड्स ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है, लेजेंड्स ऑफ द वनडे गेम कहा जाता है, क्योंकि वो प्रूवन है। तो जब गौतम गंभीर से सीरीज में सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिगार्डिंग रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, उनका जवाब यही था कि यंगस्टर की परफॉर्मेंस को ज्यादा नोटिस किया जाना चाहिए, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, और आप प्रसिद्ध कृष्णा को भी कह लो, पर यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की परफॉर्मेंस बहुत आला दर्जे की रही, तो हमें उनको नोटिस करना चाहिए और यंगस्टर्स की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाकर इंडियन क्रिकेट को सर्व करेंगे। तो उनको मतलब कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ये गौतम गंभीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस्ट निकलकर सामने आया। एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता रहा हूं, बट भावना यही थी कि यार रोहित और विराट के बारे में क्या पूछ रहे हो, वो तो प्रूवन ही है। हालांकि उन्होंने ऐसा बोला नहीं, बट मैं ये यार तो प्रूवन अभी जो हुआ है ना, वो बस क्रिकेट नहीं है, वो है हमारा गर्व, हमारी उम्मीद और एक बहुत बड़ी गलतफहमी का दिखावा। देखो, गौतम गंभीर ने पूरी देश की भावनाओं को, हमारी आलोचना को दबा नहीं बल्कि जोर से आवाज दी है। पिछली टेस्ट सीरीज में जब हमारी टीम शुभमन गिल की, जो टेस्ट कप्तान भी थे, गर्दन में चोट के कारण पहले मैच से बल्लेबाजी तक ही नहीं कर पाए और दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए। तब नतीजा 2-0 से हार। वो हार इतिहास में दर्ज हो चुकी है। पहला टेस्ट सीरीज हारना साउथ अफ्रीका से भारत में 25 साल बाद ये बन चुकी है। लेकिन उस हार के बाद जो बात हुई वो सरासर दोसरपन था ही। कहा गया कि टीम चपात है, रेड बॉल में कमजोर है और सबसे बड़ा कि कोचिंग सिस्टम बदलना चाहिए। इसी बीच एक IPL टीम के मालिक पार्थ जिंदाल ने ट्वीट में कहा, नॉट इवन क्लोज, व्हाट ए कंप्लीट थ्रैशिंग एट होम, टाइम फॉर इंडिया टू मूव टू ए स्पेशलिस्ट रेड बॉल कोच। और फिर मीडिया में, एंकर्स में इस तरफ के स्पीड कोचिंग कोच बदलो, गैर जिम्मेदारियां उठने लगी। लेकिन आज जब वही टीम उसी सेटअप के साथ इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम को ODI सीरीज में 2-1 से हराया, तब गंभीर ने वो बातें उजागर की जो पहले किसी ने दिखाने की हिम्मत नहीं की। गंभीर ने कहा कि देखो, बात यह है कि हमने पहले टेस्ट बिना कप्तान खेले और ये कप्तान हमारे फॉर्म खिलाड़ी थे। चोट लगना गलत अफसोस है, लेकिन ये एक तथ्य है। और जब ये तथ्य आपने आमने सामने नहीं रखा और सिर्फ आलोचना की, मजबूत आलोचना की, तो वही है ना, सिर्फ अन्याय बल्कि धिक्कार। फिर जब कुछ लोग जो क्रिकेट मैदान से बाहर है, उन लोगों ने फैसला किया कि अब कोचिंग संरचना को बदलनी चाहिए, गंभीर ने खुलकर कहा कि अगर हम किसी के डोमेन में नहीं जाते तो उनका हक नहीं बनता हमारे डोमेन में भी घुसने का। IPL मालिक हो या कोई भी, पहले वो अपने घर संभाले, अपनी टीम देखे और फिर कभी बड़ी बात करे। सिर्फ यही नहीं, ODI जीत के बाद गंभीर ने उन युवाओं को भी तारीफ की जिन्होंने कम समय में जिम्मेदारी निभाई, खासकर जायसवाल और दूसरे युवा खिलाड़ियों को। हाँ, आपको याद होगा, आपने कहा था कि उनकी तारीफ की, लेकिन जिन दिग्गजों ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज जीता था, उनका जिक्र तक नहीं किया गया था। वो बात भी सही लगती है। तो यार, क्या यह सिर्फ कोच की सफाई थी या सच में गंभीर ने वो सच्चाई उठाई है जो दबकर रह गई थी? मुझे लगता है कि आज की जीत सिर्फ सीरीज जीती नहीं बल्कि सच सामने आने वाले की जीत थी। पिछले हार को हम भुला नहीं सकते, पर इससे बस एक बहाना बना देना भी गलत है। अगर किसी ने हार को गलत तरीके से, बिना पूरे फैक्ट से या सिर्फ पे आफ्टर मैच क्रोध या ट्रोलिंग को जन्म दिया, तो वो अपने आप में जिम्मेदारी है। और हाँ, अगर कोई कहे कि लेजेंड है और मैन ऑफ द सीरीज था, जैसे कि विराट कोहली या रोहित शर्मा, और उसकी तारीफ से बचा जाए,
तो भी वो सवाल उठने चाहिए, क्योंकि असली टीम वही होती है जिसमें सब जरूरत हो, युवा से लेकर खिलाड़ी से कोच हर कोई जवाब दे सके। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जीत की खुशी हो, लेकिन हार की वजह तलाशने में हिम्मत भी होनी चाहिए, और अगर सच दिख रहा है तो उसे दबाना भी नहीं चाहिए, बल्कि उसे सामने लाना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसलिए हम बोलते हैं जय हिंद, जय भारत।